गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफीबा टेक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की चैप्टर 1 द फन दे हैड बीहाइव बुक का। ये चैप्टर ना फ्यूचर जनरेशन के बारे में है। एक्चुअली ये स्टोरी लिखी गई है 2157 के बारे में, जो कि फ्यूचर जनरेशन है। इस स्टोरी में बताया गया है कि फ्यूचर जनरेशन के बच्चे कैसे पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनकी स्टडीज़ कैसे कैरी ऑन होती हैं, और यही सब चीज़ों के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। यहाँ पे एक फ़्लो चार्ट है जिसमें एक बच्चा है जो कि कंप्यूटर से पढ़ रहा है, एक वर्चुअल क्लासरूम है, एक रोबोटिक टीचर है और एक ई टेक्स्ट है जो कि लैपटॉप कंप्यूटर में खुला हुआ है। और ये सब क्या शो कर रहा है? ये सब शो कर रहा है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। इसका मतलब कि फ्यूचर में स्कूल्स इसी तरह के होंगे, बच्चे कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ेंगे, बुक्स नहीं होंगे, ई टेक्स्ट होंगे, एक वर्चुअल क्लासरूम होगा जिसमें स्मार्ट बोर्ड, लैपटॉप, कंप्यूटर, स्पीकर्स, माइक सब कुछ सेटअप होगा, और एक मैकेनिकल टीचर होगा जो बच्चों को पढ़ाएगा, कोई ह्यूमन टीचर नहीं होगा। तो चलिए ये स्टोरी शुरू करते हैं। Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today, Tommy found a real book." इस कहानी में दो बच्चे हैं, मार्गी और टॉमी। मार्गी ने अपनी डायरी में रात के टाइम में लिखा था, डेट कब किस दिन उसने लिखा था, 17 मई 2157 को उसने अपनी डायरी में रात में जब वो सोने गई तो उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. वो जो बुक टॉमी को मिली थी, जो कि एक रियल बुक थी, ई बुक नहीं थी, वो बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसे एक बार बताया था कि जब उसके ग्रैंडफादर छोटे थे तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने मार्गी के ग्रैंडफादर को बताया था कि एक टाइम हुआ करता था जब किताबें कंप्यूटर्स पे नहीं पढ़ाई जाती थी, वो पेपर्स पे प्रिंटेड हुआ करते थे और बच्चे उन्हें पढ़ते थे। कोई ई बुक, ई टेक्स्ट नहीं हुआ करता था, कागज़ की किताबें हुआ करती थी और सारी कहानियाँ सब कुछ उसी कागज़ की किताब पर प्रिंट हुआ करते थे। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a computer screen, you know. वो पेजेस को टर्न करते थे जो कि येलो और क्रिंकली हुआ करते थे। क्रिंकली मतलब होता है जब हम किसी पेपर को मोड़ते हैं तो उसमें बहुत सारी लाइंस आ जाती हैं, उसे क्रिंकली कहा जाता है। और उन किताबों को पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। वर्ड्स वैसे के वैसे खड़े रहते थे, वो मूव नहीं करते थे जैसे आजकल की ई टेक्स्ट में मूव किया करते हैं। And then when they turned back the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और फिर जब वो पूरी किताब पढ़ लेते थे और फिर जब वो स्टार्टिंग पेज पे जाते थे तो सब कुछ वैसे का वैसे ही रहा करता था, कोई चेंज नहीं आता था उसमें। "Gee," said Tommy, "what a waste. When you were through with the book, you just throw it away." छी, क्या वेस्ट है, जब आप किसी बुक के साथ होते हो तो आप उसे फेंक देते हो। मैं ऐसा सोचता हूँ। आई गेस, ये कौन कहता है? ये टॉमी कहता है। आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियंस ऑफ बुक्स एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। आई वुडंट थ्रो इट अवे। वो कहता है कि इससे अच्छी तो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन ही है जिसमें मिलियंस ऑफ बुक्स सेव रहते हैं और वो और कैपेसिटी रखता है सेव करने की, और मैं उसे कभी फेंक नहीं सकता। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many tale books as Tommy had. He was 13. यही सेम मेरे साथ भी होता है। किसने कहा? अब ये मार्गी कहती है। वो 11 साल की है और टॉमी 13 साल का है, तो जाहिर सी बात है टॉमी उससे बड़ा है, तो टॉमी ने मार्गी से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, ई बुक्स पढ़े हैं। She said, "Where did you find it?" "In my house," he pointed without looking because he was busy reading in the attic.
व्हाट इट्स अबाउट स्कूल। मार्गी कहती है कि ये किताब किस चीज़ के बारे में लिखी हुई है। तो टॉमी कहता है स्कूल के बारे में ये किताब लिखी हुई है। She said, "Where did you find it?" "In my house," he pointed without looking because he was busy reading in the attic. मार्गी ने पूछा, तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली? उसने कहा, मेरे घर से। उसने उंगली के इशारा से करके बताया कि मुझे वहाँ उस एटिक से ये किताब मुझे मिली। क्योंकि वो पढ़ने में बिज़ी था इसलिए वो इशारा करके उसे बता रहा है कि देखो मुझे वहाँ एटिक से ये किताब मिली है। फिर उसने पूछा कि ये किताब किस चीज़ के बारे में लिखी हुई है। तो टॉमी ने कहा कि ये किताब स्कूल के बारे में लिखी हुई है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।